हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूमिति का होमवर्क नंबर 4 देखेंगे। होमवर्क नंबर 4 त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल बराबर 180 अंश होता है। इस प्रमेय पर आधारित है, लेकिन प्रमेय को हमें यहाँ सिद्ध नहीं करना है, बल्कि पेपर फोल्डिंग द्वारा यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हमारा होमवर्क नंबर 4 का हेडिंग है। उसका हमने उद्देश्य लिख लिया कि पेपर फोल्डिंग, देखो कितना आसान सा टॉपिक है। यहाँ हमें कोई प्रमेय का कथन, कारण, दत्त, साध, उपपत्ति, आकृति नहीं लेना है, बल्कि पेपर पर त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनते उसके तीनों कोण आ जाएंगे, तो हमें ऐसा फोल्डिंग करके दिखाना है कि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये बस एक पेपर फोल्डिंग जापानी आर्ट्स होता है, उस तरह से हमें उसका उपयोग भूमिति में करके त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश दिखाना है। और सामग्री भी बहुत ही मामूली है। एक आपको सफ़ेद कागज लेना है, या फिर आप कलर पेपर भी ले सकते हो, जो आप कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग करते हो, और पेन और पेंसिल साथ में रखो। त्रिभुज आपको पेपर पर काट कर पहले से तैयार कर लेना है, और पेन पेंसिल का उपयोग करना है लिखने के लिए, और फेविकॉल चाहिए चिपकाने के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हमने इसके साथ फेविकॉल या गम भी लिया है चिपकाने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपना एक त्रिभुज काट कर रखी हूँ वाइट पेज पर। आपको ये इस तरह से वाइट पेज पर, एक वाइट पेज हो या कलर पेज हो, मुझे वाइट पेज मिला तो मैंने काट लिया एक त्रिभुज। इससे भी कम साइज़ का भी काट सकते हो, मैं दिखाने के लिए बड़ा काटी हूँ त्रिभुज। ये पूरा त्रिभुज है, त्रिभुजाकार है, काट लिया है उसको। यहाँ पे नाम ए, बी और सी दिया है, और साथ में उसके नीचे कोण का भी नाम दिया है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। स्मॉल लेटर से कोण ए, कोण बी और कोण सी नाम दिया है। और बस क्या करना है, आपको ये निशान दिखाई दे रहा होगा। आपको ये निशान कैसे बनेगा वो मैं दिखाती हूँ। उस पर इसको तीनों कोणों को नज़दीक लाना है। ऐसे फोल्ड करो कि तीनों कोण एक बिंदु पर नज़दीक आए। तो एक कोण इस दिशा में, एक कोण इस दिशा में, एक कोण यहाँ पर है। तो मैं ये एक फोल्ड इस तरह से करती हूँ, ये ए कोण आ गया, और ये इसको फोल्ड करती हूँ, ये बी कोण आ गया। नज़दीक आ रहे हैं, देखो ये फोल्डिंग, इसी पे फोल्डिंग हो रहा है त्रिभुज के। तो आप जो भी कागज़ काटोगे उस पर आएगा ये। और तीसरा फोल्ड मैंने यहाँ कर दिया। तो इस तरह से हमारे ये तीनों कोण एक बिंदु पर नज़दीक आ गए। तो एक बिंदु जो एक रेखा पर, ये हमारा एक रेखा है, ये एक रेखा पर बने हुए तीनों कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसको इस तरह से देखो तो अच्छे से दिखाई देगा कि ये हमारी एक रेखा है। इस रेखा पर तीन कोण ऐसे बने हुए हैं, जिसको हम सरल कोण कहते हैं। सरल कोणों के मापों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे फोल्डिंग करके जब ये तीनों भी आ जाए एक साथ एक बिंदु पर, तो पीछे ऐसे गम लगाना है, और यहाँ पे इसको चिपका देना है। इस आकृति के हेडिंग में चिपका दिया, और ये भाग इसी तरह से खुला रहेगा। जब मुझे आपको दिखाना होगा तो आप इस तरह से ये ऐसे फोल्डिंग करते हुए वीडियो बनाकर भेजोगे, इसका, इस होमवर्क का वीडियो बनाकर, और ये पॉइंट इतने लिखकर भेजना है। अब इसके बाद प्रेक्षण में क्या लिखना है, प्रेक्षण में ये लिखना है कि हमने क्या देखा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर हो रहे हैं मेरे लिए 180 है। क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ये सरल कोण है। सरल कोणों के मापों का योगफल जितने भी हैं, अगर दो होते तो रेखीय युगल कोण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन कोण हैं एक ही रेखा पर बने हुए। ये हमारा एक रेखा है, उस पर ये बने हुए तीन कोण हैं, तो ये सरल कोण हो गए। परंतु ये जो कोण ये है, कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं। हमने देखा यहाँ पर, ये जब हम खोलते हैं तो त्रिभुज बन जाता है, और जब बंद करते हैं तो एक ही रेखा पर बने हुए कोण हो जाते हैं। परंतु ये कोण ए, कोण बी तथा कोण सी त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं। इसलिए हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर हो गया 180 अंश। कहाँ से हमने लिखा, ये नंबर 1 है और ये हमारा नंबर 2 है, तो हम कारण लिखेंगे 1 से। तो हो गया ना सिद्ध, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण हैं और ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। तो इतने छोटे से क्रिया से हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो गया। ये प्रमेय हमने पार्ट 3 में किया था, वहाँ पर हमने प्रमेय का समांतर रेखाओं का गुणधर्म का उपयोग करके सिद्ध किया था। तो अब इसका हम निष्कर्ष लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कैसे हमने सिद्ध कर दिया, पेपर फोल्डिंग द्वारा। ये एक जापानी आर्ट है, उसके द्वारा हमने सिंपल सा फोल्ड किया और हमारा ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये बहुत छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को करके ये एक्टिविटी दिखाना है। थैंक यू।